नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के दावेदारियों से असहज भी है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में एक बड़ा दांव चलते हुए शिबू सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन को अपने पाले में कर लिया है। सीता सोरेन शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है, दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। सीता सोरेन जब कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी, तो उस समय भी कल्पना सोरेन के वो खिलाफ थी और सीता सोरेन ने आरोप लगाया है कि पार्टी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। जिस झारखंड राज्य के निर्माण में शिबू सोरेन और उनके पति दुर्गा सोरेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस पार्टी में अब उनको सम्मान नहीं मिल रहा है और इसलिए वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी सीता सोरेन को संभवतः दुमका से उम्मीदवार बना सकती है। दुमका वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से शिबू सोरेन 8-9 बार सांसद चुने गए हैं। शिबू सोरेन में दुमका लोकसभा क्षेत्र में शिबू सोरेन का मजबूत पकड़ रही है। ऐसे में दुमका लोकसभा क्षेत्र को जीतने के लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने यह रणनीति को अपनाया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी में और परिवार में ही सेंधमारी कर, सोरेन परिवार में ही सेंधमारी कर सीता सोरेन को अपने पक्ष में कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस के सिटिंग जो सांसद थी गीता कोरा सिंहभूम से, गीता कोरा को भी अपने पाले में कर लिया है और सिंहभूम से उनको उम्मीदवार भी बना दिया है। ऐसे में सीता सोरेन के दुमका से उम्मीदवार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी दुमका सीट को भी जीत सकती है। दूसरी तरफ है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। जहां झारखंड में कांग्रेस इस बात को दावा कर रही है, विशेषकर कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम, कि कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 5 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 सीट कम्युनिस्ट पार्टियों को और 1 सीट आरजेडी को दिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को यही परेशानी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बराबरी पर कांग्रेस से बराबरी की सीटों की अपेक्षा कर रही थी, जहां 6-6 सीटों का फार्मूला था और 1 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर कम्युनिस्ट पार्टियों को। यद्यपि झारखंड मुक्ति मोर्चा 7 सीटों की दावेदारी जता रही थी, लेकिन 7 न सही तो 6-6 के फार्मूले पर सहमत हो सकती थी। जबकि कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम ने पहले इस फार्मूले को रिलीज कर झारखंड मुक्ति मोर्चा को असहज कर दिया है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा लोहरदगा सीट पर अपनी दावेदारी जता रहा है, लेकिन कांग्रेस लोहरदगा सीट को छोड़ना नहीं चाहती है। कांग्रेस ने पहले ही सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि यहां से कांग्रेस के सिटिंग एमपी गीता कोरा भारतीय जनता पार्टी में चली गई है और वह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बन गई है। ऐसे में सिंहभूम की दावेदारी कांग्रेस ने छोड़ दिया है, लेकिन लोहरदगा की दावेदारी नहीं छोड़ना चाहती है कांग्रेस। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का यह गठबंधन की जो लड़ाई है किस रूप ले पाती है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल भी, जो उसके फार्मूले के हिसाब से 1 सीट उसको मिलनी थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल भी 2 सीटों पर अपने चुनाव तैयारियों को अंजाम दे रही है। जहां चतरा और पलामू दोनों लोकसभा क्षेत्र पर राष्ट्रीय जनता दल की नजर बनी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल की गतिविधियां भी इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में बढ़ चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का जो ये गठबंधन है, जो IND इंडिया का जो गठबंधन है, इसका स्वरूप क्या हो पाता है। क्या यह भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है या नहीं। 2019 के अगर चुनाव परिणाम का विश्लेषण करें तो 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, जिसमें से 12 सीट पर एनडीए चुनाव जीतने में सफल हुई थी। 1 दुमका की सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीती थी, जबकि सिंहभूम की सीट पर कांग्रेस पार्टी। 11 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी और 1 सीट पर उसके सहयोगी आजसू चुनाव जीतने में सफल हुई थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जहां गीता कोरा को भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में कर सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र में अपने मजबूत दावेदारियां पेश करती है,
तो सीता सोरेन को अपने पाले में करके झारखंड मुक्ति मोर्चा और सोरेन परिवार में जो सेंधमारी की है, उसे दुमका लोकसभा सीट पर अपने मजबूत उम्मीदवारी भी दे सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस झारखंड में रोक पाती है या नहीं? धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।